रात की नीरवता में जब मन अपने भीतर के सबसे गहरे कोनों से सवाल पूछता है, तब एक क्षण ऐसा आता है जब इंसान खुद से फुसफुसा कर कहता है, क्यों मेरी चाहत अभी तक अधूरी है। कोई सपना हो जिसे पाने के लिए सालों से मेहनत कर रहे हो, कोई लक्ष्य जिसे दिल हर पल याद करता हो, या कोई मनोकामना जिसे पूरा करने की आस में आपने अनगिनत रातें जागकर गुजारी हों। उस एक शांत क्षण में ऐसा लगता है मानो संसार का सारा शोर थम गया हो और भीतर सिर्फ एक धड़कता हुआ सवाल बचा हो, क्या मेरी प्रार्थना सच में सुनी जा रही है? क्या मेरी चाहत कभी पूरी होगी? और यहीं उसी मौन में आप महसूस करते हैं एक अदृश्य शक्ति, एक उपस्थिति जो आपके भीतर साहस जगाती है। वही उपस्थिति है हनुमान जी की, वही शक्ति है उनका अनन्य विश्वास और अटूट समर्पण। और आज हम उसी से जुड़े एक ऐसे रहस्य को समझने वाले हैं जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई अपनी मन की बात पूरे भाव से बोले और मन को शुद्ध करके हनुमान जी का आवाहन करे तो असंभव की दीवारें भी टूटने लगती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज की बातें अगर आपने दिल से सुनी तो शायद ये आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोड़ की शुरुआत होगी। इसलिए इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो शायद वो उत्तर आपसे छूट जाए जिसके लिए आप इतने समय से खोज में थे। जब हम हनुमान मैनिफेस्ट टेक्निक की बात करते हैं तो ये कोई आधुनिक विचार, कोई मानसिक अभ्यास या कोई काल्पनिक प्रक्रिया नहीं है। इसका आधार वे शास्त्र हैं जिनमें हनुमान जी के स्वरूप को केवल शक्ति और वेग का प्रतीक नहीं बल्कि चेतना, समर्पण और संकल्प सिद्धि का स्वरूप बताया गया है। वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामचरितमानस, आनंद रामायण और अनेक अन्य ग्रंथों में बार बार एक बात दोहराई गई है, हनुमान वो शक्ति हैं जो मन के सबसे गहरे भाव में उतरकर उसे सिद्धि प्रदान करती हैं। हनुमान जी को संकेत ज्ञा कहा गया है, अर्थात वे मन के संकेत को समझते हैं। हमारे भीतर का संकल्प, हमारी प्रार्थना का कंपन, हमारा आत्मिक भाव, इन सब का उत्तर वे तुरंत देते हैं, बशर्ते कि भाव सच्चा हो और मन विचलित ना हो। वाल्मीकि रामायण में जब राम जी ने हनुमान को पहली बार देखा था तो उन्हें ऐसा लगा था कि ये कोई साधारण वानर नहीं। उनकी वाणी में ब्रह्मवेद का तेज था, उनके भीतर शिव का प्रकाश था और उनके हृदय में ऐसा समर्पण था कि संकल्प पल में सिद्ध हो जाए। यही सिद्धि शक्ति आज हम मैनिफेस्टेशन के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी के माध्यम से किसी भी इच्छा को पूरा करने का आधार ये सिद्धि शक्ति है, जो शुद्ध मन, अटूट विश्वास और सच्चे संकल्प के साथ जुड़ते ही जीवन को बदल देती है। कहते हैं कि केवल वही इच्छा पूरी होती है जिसे मन और आत्मा पूरी ईमानदारी से पकड़ ले। लेकिन एक बात शास्त्रों ने और भी गहराई से कही गई है, मनुष्य का संकल्प तभी तेज होता है जब उसका मन दैवी शक्ति से जुड़ जाए। और यही वो क्षण है जहां हनुमान जी की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि हनुमान वही हैं जिनकी नाम मात्र से भय दूर हो जाता है, जिनकी स्मृति से मन स्थिर हो जाता है और जिनकी उपस्थिति से संकल्प अग्नि की तरह प्रज्वलित हो उठता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनत ही भयो प्रमोद तजसो का, अर्थात हनुमान जी के नाम को सुनते ही भय मिट जाता है और मन आनंद से भर जाता है। अब जरा सोचिए, जिस शक्ति के नाम मात्र से भय मिट जाए, उसकी सच्ची उपस्थिति आपके संकल्प को कितना मजबूत बना सकती है। जब हम हनुमान मैनिफेस्ट टेक्निक की बात करते हैं तो इसका पहला आधार स्वयं मन है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। हनुमान जी का नाम मन को बांधने नहीं बल्कि मुक्त करने वाली शक्ति है। मुक्त मन ही सबसे तेजी से मैनिफेस्ट करता है, क्योंकि तब उसमें संदेह नहीं होता, और संदेह ही वो दीवार है जो आपकी इच्छा और उसकी प्राप्ति के बीच खड़ी रहती है। जैसे ही ये दीवार टूटती है, संकल्प सिद्ध होने लगता है। पहला आध्यात्मिक पल आता है जब मन को स्वीकार करना पड़ता है कि कई बार हम कितनी भी मेहनत करें, चाहे जितनी भी योजना बना लें, पर भीतर की बेचैनी, भीतर का डर, भीतर का अविश्वास हमारा रास्ता रोक देता है। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी उसी क्षण मन को पकड़ लेते हैं जब मन भय, वासना, भ्रम या अस्थिरता में डगमगाने लगता है। उस क्षण अगर आप केवल एक बार भी अपने भीतर कह दें, हनुमान जी मुझे संभाल लो, तो संकल्प आपके भीतर दोबारा जीवित हो जाता है। ये भाव शास्त्रों में स्पष्ट है।
हनुमान जी भय और भ्रम के क्षण में मनुष्य की ओर सबसे अधिक आकृष्ट होते हैं। दूसरा गहरा क्षण तब आता है जब हम अपनी इच्छा को पहचानते हैं। कई बार हम जानते ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं। हमारी चाहत शोर में डूब जाती है, समाज की बातों में, मन के भ्रम में, दूसरों की उम्मीदों में। लेकिन जब मन थोड़ी देर के लिए शांत होता है और हम केवल भीतर देखने की कोशिश करते हैं, तब इच्छा साफ दिखाई देती है। हनुमान मैनिफेस्ट टेक्निक का पहला चरण यही है, इच्छा को स्पष्ट करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस इच्छा का वर्णन मन में स्पष्ट ना हो, उसका संकल्प कभी प्रबल नहीं होता। हनुमान जी को वही इच्छा प्रिय है जो सरल हो, सच्ची हो और दूसरों के अहित से मुक्त हो। शास्त्रों में कहा गया है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम निवेशितम सर्वमिदम शरीरम। अर्थ, जो मन को वायु की तरह तेज कर दे, वही हनुमान की शक्ति है। और आपकी इच्छा उसी शक्ति के साथ जुड़ती है जब आप उसे स्पष्ट रूप से मन में रखते हैं। तीसरा क्षण तब आता है स्वीकृति का। यही वो बिंदु है जहां मैनिफेस्टेशन वास्तव में शुरू होती है। स्वीकृति का अर्थ है कि आप ये मान लें कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है और उसके पूरा होने की संभावना आपसे दूर नहीं है। भगवान राम ने भी यही किया था जब उन्होंने समुद्र पार करने का संकल्प लिया था। अशोक वन में सीता को खोजने के संकल्प में या संजीवनी पर्वत उठाने के क्षण में हर बार संकल्प तभी सिद्ध हुआ जब विश्वास पूरी तरह जागा। शास्त्रों में हनुमान जी के हर चमत्कार की मूल जड़ यही विश्वास था। अब आता है वो क्षण जहां हनुमान मैनिफेस्ट टेक्निक का सबसे प्रभावी हिस्सा सक्रिय होता है, नाम जप। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी इच्छा को सिद्ध करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है स्मरण, केवल नाम का स्मरण। केवल हनुमान कह देने मात्र से मन के 3 गुण रज, तम और भय मिटने लगते हैं। जब मन भय मुक्त होता है तब इच्छा आगे बढ़ने लगती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कई बार संकल्प सिद्धि का संकेत दिया है। जब वे कहते हैं कि राम दुआरे तुम रक्षक, तो इसका तात्पर्य केवल सुरक्षा नहीं बल्कि संकल्प की रक्षा भी है। मनुष्य की इच्छा अक्सर बीच रास्ते में टूट जाती है, लेकिन हनुमान जी उसी इच्छा की रक्षा करते हैं जो पवित्र हो और सच्चे मन से की गई हो। जब आप अपनी इच्छा को हनुमान जी के नाम के साथ जोड़ते हैं तब मन में एक कंपन पैदा होता है। यही कंपन मैनिफेस्टेशन का स्रोत है। ये कंपन वो सूक्ष्म ऊर्जा है जो आपकी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचा देती है। ये कोई आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, ये वेदों में वर्णित प्रार्थना का मूल भाव है। यजुर्वेद में कहा गया है कि हर भाव, हर शब्द, हर ध्वनि एक तरंग पैदा करती है और वो तरंग अपने समान भाव को आकर्षित करती है। इसीलिए जब आप अपनी इच्छा को हनुमान जी के नाम के साथ जोड़कर बोलते हैं तो कंपन तुरंत दैवी ऊर्जा के साथ संरेखित हो जाता है। हनुमान मैनिफेस्ट टेक्निक का सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है संकल्प को छोड़े बिना लेकिन उसे जोर से पकड़ने की कोशिश किए बिना। कई लोग अपनी इच्छा को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसका बोझ बढ़ने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि इच्छा को पकड़ना नहीं होता, उसे भाव के साथ समर्पित करना होता है। रामायण में यही हुआ था। राम जी ने समुद्र से मार्ग मांगा लेकिन नियंत्रण की कोशिश नहीं की। उनके समर्पण ने हनुमान और उनकी पूरी सेना को एकजुट कर दिया। इसी तरह जब आप अपनी इच्छा को भावपूर्वक हनुमान जी के चरणों में रखते हैं तो उस इच्छा पर उनका संरक्षण मिलने लगता है। अब एक और शक्तिशाली क्षण आता है आभार का। संकट मोचन स्तोत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति आभार की भावना से प्रार्थना करता है उसके लिए हनुमान जी तुरंत मार्ग खोलते हैं। आभार का भाव मन को शांत करता है और शांत मन सबसे तेजी से मैनिफेस्ट करता है। जब आप हनुमान जी का नाम लेकर अपनी इच्छा को समर्पित करते हुए कहें कि मुझे पता है आप मेरी सुन रहे हैं, तो उस क्षण आपका मन ब्रह्मांड के प्रवाह से जुड़ जाता है। अब बात आती है क्रिया की। इच्छा केवल भावना नहीं बल्कि कर्म के साथ मिलकर तेजी से बढ़ती है। हनुमान जी का पूरा जीवन इसका उदाहरण है। उन्होंने केवल इच्छा नहीं की, उन्होंने हर क्षण कर्म किया। राम जी की खोज से लेकर संजीवनी पर्वत उठाने तक हर बार उन्होंने सक्रिय कदम उठाए। शास्त्रों में कहा गया है कर्मयोगी हनुमान, अर्थात उनकी ऊर्जा उसी क्षण हमारी मदद करती है जब हम खुद अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। इसलिए अपनी इच्छा को स्पष्ट करके, नाम स्मरण करके और मन को स्थिर करके आपको कदम उठाना ही होगा। उसी क्षण दैवी शक्ति आपके साथ चलने लगती है। अब इस टेक्निक का सबसे सूक्ष्म और अद्भुत पहलू आता है मन को अहंकार से मुक्त रखना।
तुलसीदास जी कहते हैं, छूटे ही मोहि करी करुण कृपा, अर्थात कृपा तभी मिलती है जब मन में अहंकार ना हो। इच्छा पूरी होने की सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। मैं करूँगा, मैंने किया, मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही। जैसे ही मैं हटता है, ऊर्जा मन में स्वतंत्र रूप से बहने लगती है। हनुमान जी की कृपा उसी मन पर बरसती है जो सरल, भावुक, निष्कपट और श्रद्धा से भरा हो। अंत में हनुमान मैनिफेस्ट टेक्निक के कल्मिनेशन का क्षण आता है, संकल्प सिद्धि का भाव। इसका अर्थ है कि आप अपनी इच्छा को ऐसे महसूस करें मानो वो पहले ही पूरी हो चुकी है। रामायण में हर बार हनुमान जी ने ऐसा ही किया। संजीवनी पर्वत उठाते समय उन्होंने सोचा नहीं कि वो कर पाएंगे या नहीं, उन्होंने केवल ये माना कि ये संकल्प पूरा होगा। यही भाव संकल्प को सिद्ध करता है। शास्त्रों में इसे भाव सिद्धि कहा गया है, जहां मन, आत्मा और संकल्प एक हो जाते हैं। अब यदि आपकी भी कोई इच्छा अधूरी है, अगर कोई सपना अब भी आपको रातों को जगाए रखता है, अगर कोई लक्ष्य अब भी आपकी जिंदगी की राह में खड़ा है, तो आज इसी क्षण केवल एक बार हनुमान जी का नाम लेकर अपने मन की बात कहिए। एक बार अपने भीतर से उनसे कहिए कि आप तैयार हैं मन को स्थिर करने के लिए, संकल्प को समर्पित करने के लिए और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए। और विश्वास कीजिए, जिस क्षण आपका मन सच्चा हो गया, आपकी इच्छा उसी क्षण से पूरी होना शुरू हो चुकी है। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आज की बातें आपके दिल के किसी गहरे हिस्से को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि आपके भीतर कोई दबी हुई आशा फिर से जग उठी है, अगर आपको महसूस हुआ हो कि हनुमान जी की शक्ति आपके मन के आसपास सक्रिय है, तो इस चैनल को ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ आप हर उस ज्ञान, हर उस तकनीक और हर उस आध्यात्मिक सत्य को समझेंगे जो आपके जीवन के अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। आपका एक छोटा सा कदम इस ज्ञान को और भी लोगों तक पहुँचा सकता है। इसलिए सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और अपनी हर अधूरी इच्छा को पूरी होने का मार्ग दें। हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।